अब ये देखिए पदार्थ, अब हम आपको बताएंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है इसको समझिए। तो पदार्थ के पहले हम जानते हैं गुणों के बारे में कि पदार्थ के जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3। तीनों के गुण, रंग, रूप, भेदभाव सब अलग अलग होते हैं। तो हम 3 प्रकार में विभक्त करके उनके सभी गुणों को हम जान सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम पदार्थ को 3 प्रकार में किस किस में बांटे हैं? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और प्रभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी पदार्थ। 3 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रहा है? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? हाँ, पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। अब ये हम पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं ये देख लीजिए। वह पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आपके सामने हम कोई भी ऐसी चीजें ला करके रख दें जिसके आप आर पार देख सकते हैं, है ना, उसको हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जब आप किसी भी चीज के आर पार देख सकते हैं उसको आप क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं पृथ्वी पर मौजूद जिसके आर पार हम देखते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं पारदर्शी। जैसे कि शीशा, है ना, दरवाजा होता है ना शीशा का, मॉल सब में, बड़े बड़े दुकानों में देखते हैं उसके आर पार दिखाई देता है। तो वैसे शीशे को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। आप चश्मा लगाते हैं, चश्मा का ग्लास, है ना, बहुत को लगाते देखते उसको आर पार दिखता है ना, तो वो जो ग्लास हुआ क्या हुआ? पारदर्शी हुआ। यानी कि वैसी चीजें जिसके आप आर पार आसानी से देख सकते हो उसको आप क्या कहोगे? पारदर्शी पदार्थ। वेरी गुड, बात समझ में आया? ओके। अब मैं आपको बताता हूं अपारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी का ठीक उल्टा अपारदर्शी। ठीक है, अब कैसे? तो आप जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं उसको आप क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। जिसके आर पार देख सकते हैं उसको क्या कहे हैं? पारदर्शी। और जिसको आर पार नहीं देख सकते हैं उसको क्या बोले हैं? अपारदर्शी। यानी कि पारदर्शी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है, समझ गए, है ना। तो अब कौन ऐसा चीज है जिसके आप आर पार नहीं देख सकते हैं? तो ये दीवार है, बताइए तो उधर उस रूम में कौन पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, पता चल रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है ना, है ना। तो दीवार के हम इससे उस पार नहीं देख सकते हैं, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या हो गया? अपारदर्शी। ठीक है ना। कोई भी चीजें, अब एक पत्थर है बड़ा सा सामने और पत्थर के पीछे कोई छुपा हुआ है, हमको दिखेगा? नहीं दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। यानी कि कोई भी ऐसी चीजें जिसके आप आर पार नहीं देख सकते हो उसको आप क्या कहोगे? अपारदर्शी पदार्थ। बात समझ में आया? अब इस सब से हटके एक पदार्थ और होता है जिसको हम कहते हैं परभासी पदार्थ। क्या कहते हैं? प्रभासी पदार्थ। अब देखो कि प्रभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसके आर पार साफ साफ आप नहीं देख सकते हैं, दिखाई देता है, आर पार हमको दिखाई देगा लेकिन साफ साफ नहीं दिखाई देगा, न पूरा पूरा साफ साफ दिखाई देगा और न पूरा मतलब दिखनाई बंद होगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। वैसी पदार्थ जिसके आर पार हमको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, पूरा साफ नहीं दिखेगा या फिर पूरा दिखना भी बंद नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा साफ साफ दिखेगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परभासी पदार्थ। ठीक है। अब ये परभासी पदार्थ क्या होता है? तो आप एक शीशा ले लो, ठीक है, जिसके आर पार आपको दिखता है, उस पर पत्थर उथर से थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके घस दो, अब फिर उसके आर पार देखो, साफ दिखेगा? दिखेगा लेकिन धुंधला, कम दिखेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? परभासी पदार्थ। अब एक कागज ले लो, अभी आप उसको आर पार देखोगे तो नहीं दिखेगा, उसको थोड़ा सा तेल में भिगा लो तब देखो, थोड़ा थोड़ा आपको इस पार से उस पार दिखाई देगा। तो जब आपको कम दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है जिस चीज के आर पार, उसको हम कहते हैं क्या? परभासी पदार्थ। बात समझ में आया? समझ गए?